आज का जो हमारा यहाँ कुंजर में विजिट हुआ, ये पैन इंडिया कैंपेन है रिगार्डिंग रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें चाइल्ड लेबर आता है या बेगिंग या स्ट्रीट सिचुएशन में जो बच्चे हैं उनका केयर एंड प्रोटेक्शन के हवाले से किया गया ड्राइव है। ये हमने इससे पहले टंगमंग में भी ड्राइव किया, जिसमें हमने काफ़ी बच्चे आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे भी कुछ बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से 2 बच्चों की एज अभी हमें कंफर्म नहीं हुई है। उसमें हमने पुलिस स्टेशन कुंजर को बता दिया है कि ये हमें वेरीफाई करें। तो ये जो ड्राइव का मकसद है, जब एक बार बच्चे हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद हम उनकी असेसमेंट करते हैं, उनकी नीड असेसमेंट करते हैं कि बच्चों की नीड क्या है, उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और उसके हिसाब से फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बारामूला वो इनका डिसीजन लेगी कि इनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए। जो ये आज पैन इंडिया ये कैंपेन जो चला है, ये हमारे साथ जो आज है, एक तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, और जिमलैंड पुलिस यूनिट के हमारे साथ आज। मैम, अगर आने वाले वक्त में किसी भी ऐसे स्पॉट पे माइनर्स को देखा जाएगा काम करते हुए, किस तरह की वो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और आपसे कैसे वो राबिता कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और इस क्वेश्चन को इस बात को मैं हर बार रिपीटेडली बता रही हूँ कि देखिए, जैसे आपने बोला कि हमने यहाँ पे आज सरप्राइज विजिट किया है, हमारे विजिट्स होते रहेंगे, हमारे विजिट्स ही होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्युनिटी की और सोसाइटी की एज अ होल है। जब तक हम अपनी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि चाइल्ड बेगिंग या चाइल्ड लेबर ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमको ये नज़र नहीं आती है, जितनी भी सोसाइटी में लोग आए जा उन सबको ये नज़र आती है। उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है जो बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ डायल करना है 1098, और उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, या कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको नीड है प्रोटेक्शन की, केयर की ज़रूरत है। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ही इसी के लिए कि सबको आसानी हो जाए। तो हम तो आते ही रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी और कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पे या आसपास मार्केट में जो लोग हैं, जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, जैसे मार्केट प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट्स के प्रेसिडेंट है, वो भी कॉल कर सकते हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कई सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो पुअर फैमिली से युवा बिलोंग करते हैं, हाँ। लेकिन उनका कोई ऐसा जरिया नहीं होता है, फिर उन्हें जो है माइनर काम के लिए भेजना पड़ता है। क्या उनके लिए कोई राहत की ऐसी बिल्कुल हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स है। ऐसे हम तो बोलते हैं कि अगर आप कोई ऑर्फन, आपको बच्चा दिखता है जिसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बिल्कुल ही ज़ीरो है, खस्ता हालत है, तो आप उनको रिपोर्ट कीजिए, हमारे पास ले आइए, हमारे पास प्रोड्यूस कीजिए। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जितना कुछ भी हो सकता है वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, जो ऐसे जो बच्चे होते हैं केयर एंड नीड, जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उसमें उनका पहनने का, खाने का, पीने का, रहने का, प्लस उनको पढ़ाने का, एजुकेशन का खर्चा, वो भी पूरा गवर्नमेंट ही उठाती है। फिर तो मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप कश्मीर के युवाओं के बारे में जिक्र करते हैं, माइनर्स के जिक्र करते हैं, लेकिन आउटसाइडर्स, ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है जो तंग करते रहते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बैठते हैं, कुछ भी लोग होते हैं, तो उनके खिलाफ कैसे इनिशिएटिव्स आपके द्वारा लिया जाएगा? देखिए, जो व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, हमारे लिए चिल्ड्रन कश्मीर स्पेसिफिक नहीं हो जाते। यहाँ पे जो भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वेदर द चाइल्ड बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट और इज फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट या कहीं स्टेट से, दूसरे स्टेट से यहाँ पे आए, हमारे लिए सेम है, हमारे लिए बच्चा बच्चा ही है। थैंक यू।